Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of strength of material. Name of chapter is simple stresses and strains. Here our question is a brass bar having cross sectional area of 1000 mm square is subjected to axial forces as shown in figure. एक हमारे पास ब्रास का बार है जिसमें जो फोर्सेस हैं वो बताया गया है कि इस टाइप से हैं. लाइक ये 10 जो किलो न्यूटन है कंप्रेसिव फोर्स है एंड 20 किलो न्यूटन इस साइड लग रहा है, 80 किलो न्यूटन इस साइड एंड 50 किलो न्यूटन बाहर की तरफ लग रहा है. हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ वार टेक ई इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन में कितना टोटल इलोंगेशन होगा जो भी ये फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें फाइंड करना है. प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हम देख चुके हैं अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ. एंड हुक्स लॉ की हेल्प से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था एक्सटेंशन के रिगार्डिंग डेल्टा एल. जो ये एक्सटेंशन है इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई. पी फोर्स है, एल लेंथ है बार की एंड ए इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ई इज़ यंग्स मॉडुलस. इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने होंगे अलग अलग कि एक जो सेक्शन है उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है. देन ही हम टोटल इलोंगेशन फाइंड कर सकते हैं. हमें जो चीज़ दे रखी है वो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 1000 mm स्क्वायर एंड ई की वैल्यू दे रखी है. एंड हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल इलोंगेशन होगी वो डीएल होगी यहाँ पे. नाउ इस ये वाला सेक्शन है इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं एंड इसको थर्ड मान लेते हैं. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम इतने पे ऐसे हाथ रख लेंगे ये इस टाइप से एंड देखते हैं कि इसके इधर कितना फोर्स है. फोर्स हमारे यहाँ पे 10 है. अगर कंप्रेसिव मतलब अंदर की तरफ लग रहा होगा तो हम उसको माइनस मानेंगे एंड बाहर की तरफ लग रहा होगा तो प्लस मानेंगे. ये अंदर की तरफ लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स है तो इसको हम -10 लिखेंगे. मीन्स हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो P1 हमारा है वो -10 है. नाउ ये हमारा जो फर्स्ट वाला सेक्शन है इसमें हमें -10 मीन्स कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है. अंदर की तरफ 10 एंड इधर की तरफ से भी अंदर की तरफ 10 किलो न्यूटन फोर्स लगेगा. नाउ सेकेंड वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होगा उसके लिए हम यहाँ पे हाथ रखेंगे एंड देखेंगे इस साइड वाले फोर्सेस के लिए. हम जब इस साइड के फोर्सेस में देखेंगे तो हमें -10 ये मिलेगा एंड ये भी अंदर की तरफ लग रहा है तो ये भी माइनस में ही आएगा -20. हेंस जो हमें P2 फोर्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा -10 ये वाला एंड -20 ये वाला इक्वल टू -30 किलो न्यूटन. मीन्स माइनस मीन्स कंप्रेसिव फोर्स है. सो बीच वाले पार्ट में भी कंप्रेसिव फोर्स लगेगा अंदर की तरफ 30 एंड 30 का. नाउ फॉर थर्ड केस अब हम यहाँ पे इसके हाफ में रखेंगे हाथ एंड इधर के फोर्सेस देखेंगे. -10 लिख लिया. देन माइनस ये वाला आ जाएगा -20 लिख लिया. बट 80 बाहर की तरफ लग रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे इक्वल टू +80. इन सारे को ऐड करेंगे देन वी गेट 50 किलो न्यूटन. एंड इसको हम चेक कर सकते हैं लाइक यहाँ पे भी 50 जो बाहर की तरफ लगा वो भी 50 है. इसका मीन्स जो हमने फाइंड किया वो सही है. सो थर्ड केस के लिए भी हमें जो फोर्स जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो इस टाइप से हो जाएगा. बाहर की तरफ 50 एंड 50 किलो न्यूटन लगेंगे. नाउ अब हम ईच में देखेंगे कि कितना इलोंगेशन हो रहा है या कंप्रेशन वाले फोर्स में कम हो रहा होगा. सो डेल्टा एक्स जो टोटल इलोंगेशन है डेल्टा एक्स या डीएल जो भी लिखना चाहें डीएल हम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा x1 इसमें कितना इलोंगेशन या कंप्रेशन हुआ मीन्स कम हुई है या कितना बढ़ा है वो प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x2 इस केस में क्या हुआ कंप्रेसिव फोर्स है तो पक्का कम ही हुई होगी. एंड फॉर थर्ड इट इज़ डेल्टा x3 यहाँ पे तो इलोंगेशन हुआ होगा. नाउ हमें वैल्यूज़ पता है जो डीएल की वैल्यू होती है वो क्या होती है PL अपॉन EA. इस केस में जो हमारे E एंड A है वो तो सेम है सारी के लिए बट P एंड लेंथ अलग है, फोर्स एंड लेंथ अलग है. इस केस में जो हमारी P होगी वो P1 होगा एंड लेंथ L1. इसमें P2 L2 P3 L3. नाउ हमें पता है ये कंप्रेसिव फोर्स है तो जो P की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम जो रखेंगे वो माइनस रखेंगे. ये कॉमन मिल रहा है तो हमने कॉमन निकाल लिया एंड P1 L1 P2 L2 P3 L3 सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे
P1 एंड P2 ये दोनों निगेटिव होंगे तो हम इसको निगेटिव में रखेंगे. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट डेल्टा एल या डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस में मिलेगा हमें 0.11428. माइनस का मीन्स है जो लेंथ हमारी हुई है वो कंप्रेस हुई है, कम हुई है, ना कि इलोंगेट हुई है. मीन्स इस बार की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. कितनी कम हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 0.11428. थैंक यू.